पड़े कि आप सब लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो इस वक्त आपको जी मेरा स्पाइस कॉर्नर नज़र आ रहा है। असल में बात ये है कि अभी हमारी समर वेकेशंस हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और जो है मुझे कुछ दिनों में अटक जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाने से पहले अपने हस्बैंड के लिए कुछ खाने बना के फ्रीज़ करके जाऊँ, ताकि बाद में उनके लिए आसानी हो। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ शामी कबाब, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो इजीली आप बना के फ्रीज़ करके जा सकते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी नमक, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च और ये गरम मसाला है। गरम मसाले को मैं इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर हम इस तरह के खुले उनमें रख देंगे, वैसे तो ये भी जब हम रैक में रखते हैं तो कवर हो ही जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी खुशबू उड़ जाती है। तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे बंद कंटेनर में रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का आलू और एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो जल्दी से अब इनको अपनी उसमें डाल। यहाँ पर जी है चने की दाल, इसको मैं सोक करना भूल गई थी। वैसे ओवरनाइट कहते हैं इसको करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मुझे अभी फ़ौरन से यूज़ करनी थी, तो मैंने ये किया कि इसको गर्म पानी में पहले अकेला थोड़ा सा बॉईल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें बाकी की चीज़ें बाद में ऐड करूँगी। तो जी अब हमें इसमें डालने हैं स्पाइसेस। ये सारे वही स्पाइसेस जो कि मैंने आपको पहले अभी दिखाए थे। इसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च और गरम मसाला। उसके बाद मैंने कटे हुए प्याज और आलू इसमें डाल दिए। तो जी अभी तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। मैंने सोचा कि उससे पहले मैंने सोचा कि चूल्हा ऑन करने से पहले मैं कब से अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि जब से हमारी शादी हुई है, ये पहली दफ़ा हुआ कि हमारे घर में कबाब बन रहे हैं। और रीज़न इसकी ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ही लेज़ी हैं। वो कहते हैं पहले कौन गोश्त ले, फिर कीमा बनवाने जाए, ये वो। तो इस वजह से हमारे घर में कबाब कभी भी नहीं बन पाए। हाँ, बाज़ार से हम बने बनाए ले आते हैं, लेकिन मेरा दिल करता था, क्योंकि शादी से पहले हम घर पर बनाते थे, वो बहुत मज़े के बनते थे। और घर की बनी चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। तो अभी मैंने उनको फोर्सफुली कहा कि लाजमी कीमा आना चाहिए, तो वो फिर शुक्र है ले आए हैं। तो इसमें एक हड्डी है, इसमें ये इसका गूदा है, ये हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। इसको हम साइड पे रख देते हैं। मेरा एस्टीमेट गलत है, अब आई डोंट नो। ये जो कीमा है ये किलो है या आधा किलो, मैं पूछूँगी, क्योंकि उस हिसाब से फिर मुझे स्पाइसेस जो हैं डबल करने पड़ेंगे अगर ये किलो कीमा है। तो मैंने हड्डी फ़िलहाल निकाल के साइड पे कर दी हूँ। बिल्कुल पहले मुझे लगा कि बिल्कुल हड्डी है, तो उन्होंने हड्डी रख के क्यों दी है, लेकिन अभी मैंने देखा तो उसके अंदर जो हम तो सराइकी में उसको मिर्ख कहते हैं, कुछ लोग गूदा कहते हैं, पता नहीं कुछ और भी किसी ज़ुबान में कहते होंगे। तो ये है जी कीमा, जो कि माशाल्लाह से छुरी से चेक करते हैं, हाथों से फिर स्मेल नहीं जाती गोश्त की, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो जल्दी से अब इसको डाल देते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, लहसुन अदरक, और उसके बाद हम इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। अगर गैस ना गई तो ये शाम से पहले बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं दिन के 2:30। तो कभी कभी वैसे ऐसे होता है कि वीकेंड्स पे गैस नहीं जाती। आज है जी सैटरडे, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा अगर गैस नहीं गई तो ये वाला काम मेरा इंशाल्लाह शाम से पहले हो जाएगा। तो शाम तक फिर मैं इनको प्रॉपर कबाब की शक्ल दे के फ्रीज़ कर दूँगी। अभी जो है हम इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा चमची की मदद से कि ये फैल जाए। लहसुन अदरक अभी भी मेरा रहता है, वो मैं भी, क्योंकि लहसुन मुझे छीलना है और अदरक फ्रिज में से ढूंढना है, तो बस वो लास्ट 2 चीज़ें रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह वो करेंगे। जब तक ये गर्म होगा और हमें इसको बिल्कुल बंद करके पकाने की ज़रूरत होगी, तब तक हम फ़िलहाल इसको ऐसे ही कवर चढ़ा देते हैं। ये कवर मेरा गंदा नहीं है, जब मैंने दाल बॉईल की थी तो ये उसकी झाग की वजह से ऐसा हो गया, अदरवाइज़ ये चीज़ें इतनी गंदी नहीं होती। ओके जी। तो अब अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी और वो बता रहे थे कि जो कीमा है वो 1 किलो है। पहले मैंने सारी चीज़ें जो हैं आधे किलो के हिसाब से डाली थी, तो इसलिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज और काट लिया है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके 2 चम्मच होने चाहिए लहसुन के और 2 चम्मच अदरक के, और साथ में एक ये हड्डी थी जिसके अंदर मिर्च थी। तो मैंने सोचा कि हड्डी मैं बाद में निकाल लूँगी, पहले फ़िलहाल मैं इसको एज़ इट इज़ डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि हड्डी से जो है
चीज़ों का टेस्ट जो होता है सारा का सारा टेस्ट हड्डियों में होता है। तो जब भी हम कभी कोई सालन बनाते हैं तो अगर हम गोश्त बना रहे हैं तो उसमें हड्डियों को होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने पूरी की पूरी हड्डी डाल दी है। मैंने सोचा कि इसमें से मिल्क जो है खुद ब खुद निकल जाएगी और फिर जो है क्या होगा कि बायो में मुझे याद आ गया कि हम इसको बोन मैरो कहते होते थे। तो जब इसकी बोन मैरो निकल जाएगी तो हड्डी अलग हो जाएगी, तो फिर हम हड्डी इसको आराम से उठा लेंगे, क्योंकि ये टूटने वाली हड्डी नहीं है, एक ही है बड़ी सी, तो इसको निकालना आसान होगा, तो हम आराम से इसको निकाल लेंगे। अब जो है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के बहुत सारी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो जो है आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। लेकिन मैं कुकर में नहीं बना रही, कुकर के बगैर बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुकर की बनी चीज़ें पसंद नहीं हैं। वो कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी और मेरी अम्मा भी, वो कहते हैं कि जब इस तरीके से हम चीज़ें बनाते हैं कि उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे और सारी चीज़ें, सारे मसाले गोश्त के अंदर एब्जॉर्ब होते रहें, तो उससे जो है टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो जब से मेरी शादी हुई है आई रिमेंबर मैंने कोई एक ही दफ़ा कुकर यूज़ किया होगा, वो भी तब जब टाइम बहुत कम रह गया, तो मेरे ख्याल में हमारे गेस्ट्स आने वाले थे, तो मैंने और गोश्त जो था वो बड़ा था, वो गल नहीं रहा था, तो मैंने कुकर यूज़ कर लिया था। इसके अलावा जब भी क्योंकि कुछ बनाना होता है तो पहले से पता होता है कि गोश्त बनाना है, तो मैं यही वाला जो पॉट है ये यूज़ करती हूँ और इसमें बहुत देर के लिए चीज़ें सारी स्पाइसेस वगैरह डाल के रख देती हूँ, तो वो आराम से बनता रहता है और बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर है जी कीमा, इसको मैंने अच्छे से कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से पीस लूँ। सिलबट्टे पे किया तो इतना बहुत फाइनली नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए था, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना और इतनी सारी मिर्चें। अब इन सबको अच्छे से मैं जो ब्लेंडर है उसमें ब्लेंड कर लूँगी। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये वाला जो पार्ट है जूसर का, ब्लेंडर का, इसको ब्लेंडर कहते हैं या कुछ और कहते हैं, तो जल्दी से ये कर लेते हैं हम। अब जो इस मिक्सचर के अंदर हम अपना ये वाला जो पेस्ट सा हमने बनाया है, थोड़ा मोटा मोटा मैंने इसको ग्राइंड किया है। ये था पुदीना और हरी मिर्च। आपके पास अगर हरा धनिया तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने डाला नहीं है इसलिए। यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। इनको आपने अपने मिक्सचर के अंदर डालना है और फिर इसको अच्छे से, जैसे हम आटा गूंद लेते हैं उस तरह से नीट करना है। और एक टाइम के लिए आपको लगेगा कि ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, उसमें पानी का टेक्सचर अगर ज़्यादा लगे तो आपको क्या करना है कि आपको इसको फ्रीज़र में रख देना है फॉर 10 to 15 मिनट, तो आपका जो है वो जो वाटरी टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जी फाइनली मेरे कबाब जो हैं वो बन चुके हैं। 1 किलो कीमा था और उसमें मैंने 2 कप चने की दाल डाली थी, छोटे कप थे मेरे पास, तो काफ़ी सारे कबाब बने। आई थिंक ऑलमोस्ट 35 हैं। तो क्योंकि मेरे हाथ जो थे क्लीन नहीं थे और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड अच्छे से कैमरा ड्यूटी निभा पाएंगे, इसलिए जो है कबाब बनाते टाइम की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। बस जब फाइनल मैंने सब कुछ बना लिया और मैं इसको फ्रीज़ करने वाली थी तो मैंने कहा कि चलो एक छोटा सा शॉट अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं।